हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WS क्यूब टेक। WS क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम एक नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पे टैक्स। टैक्स के बारे में डिस्कस करें कि टैक्स क्या होता है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, ऑटोकैड के अंदर कितने टाइप के टैक्स होते हैं और इनका शॉर्टकट कमांड क्या है। इन सभी के बारे में वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर टैक्स के बारे में, तो टैक्स आपके पास दो तरह के टैक्स मिलते हैं यहाँ पर। जैसे पहले बात करूँ यहाँ पर सिंगल लाइन टैक्स, दूसरा है आपके पास मल्टी लाइन टैक्स। देखिए, टैक्स की जरूरत कहाँ पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के पास में आप यहाँ पे कुछ भी टैक्स लिखना चाहते हैं। टैक्स लिखने का मतलब क्या है, कुछ भी आप उसके नेमिंग देना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टैक्स को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो तरह के टैक्स है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर सिंगल लाइन टैक्स और दूसरा है मल्टी लाइन टैक्स। तो देखिए, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए, पहले बात करूँ यहाँ पर सिंगल लाइन टैक्स के बारे में, तो सिंगल लाइन टैक्स आपके पास टैक्सिंग की तरह वर्क करेगा, मल्टी लाइन टैक्स भी टैक्सिंग की तरह वर्क करेगा। बेसिक डिफरेंस यहाँ पर यह है कि मल्टी लाइन जो टैक्स है आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो एडिटिंग टूल्स है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेकंड बात करूँ यहाँ पर, तो जो सिंगल टैक्स है, यहाँ पर एडिटिंग टूल्स आपको कम देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर के दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जब आप यहाँ पर सिंगल लाइन टैक्सिंग को यूज करते हैं, तो सिंगल लाइन टैक्सिंग के अंदर जब आप यहाँ पे टैक्सिंग करते हैं, तो टैक्सिंग की जो एडिटिंग होती है वो आपके पास प्रॉपर पूरी टैक्स की होती है। बट बात करें यहाँ पर मल्टी लाइन टैक्सिंग के अंदर, तो मल्टी लाइन टैक्सिंग के अंदर जब आप यहाँ पर टैक्स की एडिट करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स का एडिट होता है वो आपके पास जितना प्रीवियस रखा है वो आपके पास सेव रहेगा, प्लस यहाँ पर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आप टैक्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर उस टैक्स में से कुछ हटाना है तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर दोनों के बीच में जो कंक्लूजन निकल गया है, दोनों के बीच में टैक्स का मतलब डिफरेंशिएट का, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंशिएट ये है कि दोनों के बीच में कि फर्स्ट यहाँ पर आपको पास एडिटिंग टूल्स ज्यादा मिलते हैं मल्टी लाइन टैक्सिंग के अंदर। दूसरा, मल्टी लाइन टैक्सिंग के अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस होती है जो आपके पास आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर इस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सिंगल लाइन टैक्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंगल लाइन टैक्सिंग किस तरह से होती है और किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है। लेकिन उससे पहले हम ऑटोकैड के अंदर चलते हैं और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि टैक्सिंग हमें देखने को कहाँ मिलती है। क्लियर? तो चले हम ऑटोकैड में। तो ऑटोकैड के अंदर जो आपके पास एनोटेशन विंडो है, उसके अंदर आपको पास टैक्सिंग देखने को मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पे टैक्सिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास दोनों टैक्सिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट है सिंगल लाइन टैक्सिंग, दूसरी है आपके पास मल्टी लाइन टैक्सिंग। तो दोनों में से आप जो सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर सिंपल सा पहले डिस्कस करने वाले हैं सिंगल लाइन टैक्सिंग के बारे में कि सिंगल लाइन टैक्सिंग क्या होती है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। देखिए, बेसिकली बात करूँ, इसका शॉर्टकट कमांड है यहाँ पर DT एंटर। DT एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन टैक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिंगल लाइन टैक्सिंग के अनुसार क्या होगा कि जो यहाँ पे टैक्सिंग होगी वो एकदम सिंगल लाइन होने वाली है, प्लस यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के रूप में होने वाली है। और यहाँ पे आप यूजेस इसका बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसके अंदर एडिटिंग टूल्स आपके पास बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर यदि आप कुछ एडिटिंग करते हैं, तो आपके पास जो टैक्सिंग है, प्रीवियसली जो सेव टैक्सिंग है, वो यहाँ पर आपके पास डिलीट हो जाती है और उसके ऊपर ओवरलैप टैक्सिंग हो जाती है। क्लियर? और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर DT एंटर करते हैं, DT एंटर करते ही आपके पास सिंगल लाइन टैक्सिंग स्टार्ट होती है। और यहाँ पर आपके पास जो टैक्सिंग का जो स्टाइल आपको देखने को मिलती है, वो अभी आपके पास स्टैंडर्ड्स देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पे जो टैक्सिंग की हाइट है, वो यहाँ पर आपके पास देखने को मिलती है, एनोटेटिव्स देखने को मिलता है। प्लस बात करूँ, यहाँ पर आपके पास कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, उसके बाद आप उसी हाइट और एंगल को यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि सिंगल लाइन टैक्सिंग को यूज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपका जो टैक्सिंग है, इन टैक्सिंग में से आपको कौन सी यूज करनी है, सिंगल लाइन टैक्सिंग यूज करनी है। तो यहाँ पर आप सिंगल लाइन टैक्सिंग को यूज कर सकते हैं, या फिर इसका सीधे से बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा DT एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास सिंगल लाइन टैक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे DT एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए D टैक्स लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंगल लाइन टैक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सिंगल लाइन टैक्सिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट। आपके पास जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद और जस्टिफाई लिखा हुआ है, जस्टिफाई एंड स्टाइल लिखा हुआ है। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्या है हम देखेंगे यहाँ पर, इन दोनों के अंदर क्या है देखेंगे यहाँ पर। लेकिन इससे हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है उसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर बात करूंगा सिंगल लाइन टैक्सिंग के बारे में, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो स्टार्टिंग जो स्टाइल है वो यहाँ पर दे रखी है स्टैंडर्ड। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आपकी जो हाइट है वो यहाँ पर दे रखी है 0। उसके बाद बात करें यहाँ पर जस्टिफाई के बारे में, तो यहाँ पर अभी एनोटेटिव नो है और जस्टिफाई आपके पास कौन सी है, लेफ्ट है। जस्टिफाई क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद अब पूछी जा रही है इसकी हाइट। आप टेक्स्ट की हाइट क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि मैं इसकी टेक्स्ट की हाइट को रख देता हूँ यहाँ पर 5।
और 5 के बाद इसकी टेक्स्ट 5 सेंटीमीटर कर दिया। उसके बाद अब टेक्स्ट का जो एंगल है वो अभी मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 ही रखना चाहूंगा। क्लियर? 0 लिखने के बाद अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने लिखा AUTO ऑटो और यहाँ पे लिख दिया कैट। तो इस तरह से मेरी जो टेक्सिंग है वो हो चुकी है। उसके बाद सिंपल से मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो एंटर करने पर मेरे पास नीचे की तरफ टेक्सिंग हो जाएगी और सीधा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्सिंग है वो यहाँ पे चली जाएगी। क्लियर? और स्केप कमांड करते हैं, स्केप कमांड से स्केप हो जाएगा। देखिए टेक्सिंग का यूज कहां पर है उसके बारे में बताऊं। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पे कोई सिंपल सा सर्कल बना लिया है, कोई लाइंस बना ली है, आप उसको यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि ये जो टेक्सिंग है ये आपके पास लाइन की टेक्स्ट है। यहाँ पर इसके आगे लिखना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ सिंपल सा DT एंटर करूंगा, यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्सिंग और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दूंगा। उसके बाद इसकी हाइट दे रखी है, उसके बाद एंगल दे रखा है और यहाँ पे सिंपल से यूज करूंगा कि ये लाइन है। सिंपल इसको यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको लाइन लिख दिया है। तो इस तरह से आप इसका बेसिकली यूज कर सकते हैं। आई होप तो समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे टेक्सिंग को यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑटोकैड लिखा है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्सिंग लिख सकते हैं। अब देखिए जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन टेक्सिंग अदर और मल्टी लाइन टेक्सिंग अदर कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ पर जब भी मॉडिफाई करते हैं या फिर जब भी इसको एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत कम टूल्स देखने को मिलता है। देखिए एडिटिंग के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत कम टूल्स देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर यदि इसको मॉडिफाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये ऑटोकैड लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल कैड रखना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सिंपल से इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए बैक स्पेस का यूज करूंगा। यस, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और मैं सिंपल सा इसको यहाँ पर ऑटो रखना चाहता हूँ, AUTO ऑटो करना चाहता हूँ, तो सिंपल सा ऑटो हो गया। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि इस ऑटो के साथ वापस कैड आ जाए वापस, तो यहाँ पे कैड नहीं ला सकता। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कैड आ जाए सिंपल सा, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कैड लिखता हूँ, तो आपके पास जो ऑटो है उसके ऊपर ही आपकी जो टेक्सिंग है वो यहाँ पर ओवरलैप हो चुकी है। इस वजह से ये जो सिंगल लाइन टेक्सिंग है इसको प्रेफर कम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप यहाँ पे यूज करते हैं टेक्सिंग का वो सारी की सारी क्या होती है, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाती है। बट बात करें यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्सिंग के बारे में, तो देखिए मल्टी लाइन टेक्सिंग को आप जब भी यूज करते हैं और उसके अंदर कोई भी टेक्सिंग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, CHH लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब फिर से मुझे मॉडिफाई करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे कुछ भी आगे से टाइप कर सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि सिंगल लाइन जो टेक्सिंग है वो मल्टी लाइन टेक्सिंग से किस तरह से यहाँ पे ड्रॉबैक में है। क्लियर? आप समझ पा गए हैं यहाँ पर। अब देखिए बेसिकली बात करें तो यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्सिंग आप समझ चुके हैं। अब देखिए सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर जो भी आपके पास जो ऑप्शंस है उनको जरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास कुछ लाइन्स बना लेता हूँ ताकि आप इसको जस्टिफाई को समझ सके कि जस्टिफाई क्या होता है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ छोटी सी और उसके बाद जितने भी जस्टिफाई के ऑप्शंस है मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं सिंपल सा ऑफसेट कमांड का यूज करूंगा। ऑफसेट कमांड का यूज करते हुए मैंने डिस्टेंस को 80 रखा है। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पे ऑफसेट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं M एंटर करूंगा मल्टीपल के लिए, M एंटर कर दिया। उसके बाद देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो कॉपी कमांड का यूज करते हैं क्योंकि अब बहुत दूर है आपकी लाइन। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। आपका जो बेस पॉइंट है, यस, ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी किया, सिलेक्ट किया, एंटर, और इसका जो बेस पॉइंट है मैंने इसको बेस पॉइंट दे दिया। उसके बाद जहां मुझे कॉपी करना है मैं उसको कॉपी कर रहा हूं। उसके बाद देखिए सिंपल सा आपके पास जो जस्टिफाई के जो ऑप्शंस है उसको यहाँ पे समझाने के लिए मैं इस चीज का यूज करूंगा सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ फिर से, फिर उसके बाद बात करूँ तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से मैं इसको पेस्ट करता चल रहा हूँ। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्किप करके इसके जस्ट कॉपी फिर से कर लेते हैं, CO कॉपी, क्योंकि मुझे अगले ऑप्शन को समझने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं इस सभी का यूज कर रहा हूँ। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा कॉपी को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए देखिए यहाँ पे इन सभी चीजों को वापस पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें रख दी है। अब जरा समझते हैं यहाँ पर कि अगले ऑप्शंस क्या है। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, DT एंटर करना है सिंगल लाइन टेक्सिंग के लिए। तो सिंगल लाइन टेक्सिंग के लिए DT एंटर किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं जस्टिफाई की, उसके बाद बात सीखेंगे स्टाइल की। तो देखिए जस्टिफाई के लिए जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करना है। इससे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि बात करूँ यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडल, फिट, यहाँ पे LT, STC, यहाँ पर TR। ये बेसिकली बात करो तो ये आपका क्या है, यहाँ पर टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर है, टॉप राइट है, मिडल लेफ्ट है, मिडल सेंटर है, मिडल राइट है, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पे बॉटम राइट है। क्लियर? तो इस तरह में से यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अलाइंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पे किस चीज से यूज आने वाले हैं, जब आप यहाँ पर सिंपल सी टेक्सिंग करते हैं, तो टेक्सिंग करते वक्त आप यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे देना चाहते हैं, किस तरह से टेक्सिंग करना चाहते हैं, इन सभी चीजों के लिए ये यूज होता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा लेफ्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेफ्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए
मैं सिंपल सा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट। उसके बाद सिंपल सा हाइट ऑफ टेक्स्ट आपके पास वही रखी है, उसके बाद टेक्स्ट का रोटेशन एंगल भी वही रखा है। उसके बाद सिंपल सा मैं टेक्सिंग स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए आपके पास जो टेक्सिंग होती है वो नॉर्मल टेक्सिंग की तरह, आप जैसे यहाँ पर कॉपी वगैरह हम लिखते हैं वैसे आपको यहाँ पर टेक्सिंग देखने को मिलती है। यदि आप यहाँ पर लेफ्ट का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ AUTO ऑटो, फिर लिख देता हूँ कैट, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो टेक्सिंग है वो आपके पास नॉर्मल टेक्सिंग देखने को मिलती है। बट बात करें यहाँ पर आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में देखिए यहाँ पर। तो मैं सिंपल सा DT एंटर करता हूँ, DT एंटर करने के बाद जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगला देखते हैं यहाँ पर सेंटर। तो देखिए आपके पास जो टेक्सिंग स्टार्ट होने वाली है वो सेंटर के अलोंग होने वाली है। जैसे मैं यहाँ पर इसको सेंटर दे देता हूँ और सेंटर के अलोंग देने के बाद जो हाइट है वो यहाँ पर सेम रखते हैं, एंगल भी आपके पास 0 रखते हैं। उसके बाद सिंपल से यहाँ पर टेक्सिंग लिखते हैं, जैसे AUTO ऑटो लिख देते हैं, ऑटो कैट करते हैं। तो आपके पास जो टेक्सिंग हो रही है वो सिंपल से क्या हो रही है, सेंटर के अलोंग हो रही है। लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाली देखिए तो वो हमारे पास क्या रही थी, लेफ्ट के अकॉर्डिंग हो रही थी टेक्सिंग। इस तरह से आप यहाँ पर टेक्सिंग के जो स्टाइल्स है उसको यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर किया, अलोंग किया। उसके बाद बात करें सिंपल सा, देखिए यहाँ पे क्या करना है, DT एंटर करना है। DT एंटर करने के बाद आप जस्टिफाई के ऊपर जा सकते हैं। जस्टिफाई के ऊपर जाने के बाद सेंटर को चूज करेंगे। आपके पास जो भी सेंटर पॉइंट है वहां दीजिए, आपकी जो हाइट है वो दे दीजिए। आपके पास जो टेक्स्टिंग एंगल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सा AUTO जो भी आपको लिखना है, मैंने ऑटोकैड लिख लिया, एंटर कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर टेक्स्टिंग को लिख सकते हैं। बात करें आपके पास जस्टिफाई में और कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे DT एंटर करना है सिंपल सा, यस। बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, DT एंटर करना है। DT एंटर करने के बाद आपके पास क्या करना है, जस्टिफाई में जाना है। अगला है यहाँ पर राइट। तो ये जो टेक्सिंग स्टार्ट होती है आपके पास कहाँ से होती है, राइट ऑफ द सेंटर से होती है। आपके पास कोई भी राइट एंड पॉइंट है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो हाइट है एंगल दे दीजिए। उसके बाद आप सिंपल सा टेक्स्ट कीजिए AUTO ऑटो कट करता हूँ। तो देखिए आपकी जो टेक्सिंग चल रही है वो यहाँ पे कैसे चल रही है, राइट टू लेफ्ट की तरफ चल रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर टेक्सिंग के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और टेक्सिंग को यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे टेक्सिंग। अब देखिए यहाँ पर बाकी के जो ऑप्शंस है उनको भी फटाफट देखते हैं जस्टिफाई के अंदर। तो जस्टिफाई के अंदर क्या, अब मैं यूज कर रहा हूं अलाइन के बारे में। तो देखिए अलाइन क्या कर रहा था, आपके पास जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, दोनों के बीच में जो आपकी टेक्स्टिंग है उसको यहां पर रखना है। जैसे मैं बात करूं, मेरी जो टेक्स्टिंग है प्रॉपर्ली इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए, कहीं और नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अलाइन का यूज करूंगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे चूज किया, सेकंड पॉइंट चूज किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास जो टेक्स्टिंग स्टार्ट करता हूं, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्टिंग लिखता हूं तो अपने आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साइज है वो एडजस्टमेंट हो रही है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने ज्यादा टेक्स्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो साइज है वो ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। लेकिन यदि मैं कम टेक्स्ट का यूज करता हूं तो आपकी जो साइज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई जा रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? तो जैसे मैं बात करूं ASDEFGH लिखता हूं तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह से टेक्सिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर आपकी जो टेक्सिंग स्टाइल्स है आप उसे सिंपल सा चेंज कर सकते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पर अगली जो टेक्सिंग है उसके बारे में बात करें। यहाँ पर जस्टिफाई के बाद अलाइन देखा। अगला है हमारे पास मिडल। देखिए मिडल और सेंटर लगभग मोस्ट सेम वर्क करता है। जैसे यहाँ पे बात करूं मिडल के अंदर, तो यहाँ पे मिडल के लिए चूज किया, एंटर 5 किया, एंगल के दे दिया। उसके बाद करूं यहाँ पर AUTO ऑटो कैट का यूज करता हूं। तो देखिए आपके पास जो टेक्सिंग चल रही है वो मिडल टू चल रही है। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं तो यहाँ पर आपके पास जो टेक्सिंग थी वो आधी उस तरफ चल रही थी, आधी इस तरफ चल रही थी। क्लियर? ऑटो कैट उधर उधर चला था, लेकिन इधर जो टेक्सिंग चल रही है वो मिडल से स्टार्ट होते हुए कहां जा रही है, आपके पास राइट की तरफ चल रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर टेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे बात करें अगली टेक्सिंग के लिए, तो आप यहाँ पर सिंपल सा सिंगल लाइन टेक्सिंग को चूज करें। आपके पास जस्टिफाई के लिए J एंटर करें। J एंटर करने के बाद यहाँ पर बात करूंगा आपके पास है फिट टेक्सिंग। देखिए फिट टेक्सिंग के लिए क्या हो रहा है, आपके पास जो यहाँ पे सेंटर्स है, यहाँ पे 2 सेंटर्स है, उन 2 सेंटर्स के बीच में आप एक फिक्स टेक्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं हाइट वगैरह लिखता हूँ तो आपके पास देखिए अगर जो टेक्सिंग है वो सिंपल से चल रही है। देखिए बेसिकली बात करें आपके पास जो अलाइन टेक्सिंग और यहाँ पे फिट टेक्सिंग के बीच में डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास हाइट है ऑब्जेक्ट की, आपके जो टेक्सिंग की हाइट है वो यहां पर फिक्स है। बट बात करें अलाइन टेक्स्ट के अंदर, आपके पास जो हाइट थी वो आपसे नहीं पूछी गई थी कि आप उसके अंदर हाइट आप एडजस्टिफाई कीजिए। यहां पर आपके पास जो हाइट है वो आपसे पूछी जा रही है कि हाइट क्या है, और उसके अलोंग आप यहां पर क्या कर रहे थे, टेक्सिंग कर रहे थे। बट यहां पर आपके पास जो हाइट है वो आपसे नहीं पूछी जा रही है, उसके अनुसार आप यहां पर टेक्सिंग नहीं कर पा रहे। क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूजेस करना है। अगला ऑप्शन समझते हैं यहाँ पर फिर से। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंगल लाइन टेक्सिंग के ऊपर जाऊंगा। सिंगल लाइन टेक्सिंग के ऊपर जाके यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जस्टिफाई के लिए J एंटर करना है। J एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे है टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल सेंटर, मिडल लेफ्ट, मिडल राइट। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है देखिए यहाँ पे बात करूँ, इन सभी को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक क्रॉस ओवर बना लेता हूँ यहाँ पर। क्लियर? तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यस, बात करूँ यहाँ पर सिंपल सी, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर टॉप सेंटर टॉप राइट के बारे में। तो सिंपल सी बात करें यहाँ पर देखिए आपके जो अगली टॉप सेंटर आपके जो अगली यहाँ पर है आपके पास वो है यहाँ पर टॉप लेफ्ट। तो देखिए बेसिकली आपके पास यहाँ जो टेस्टिंग होगी वो यहाँ पर टॉप से और लेफ्ट कॉर्नर से होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे बात करूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, आपके पास जो भी पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू लेना चाहता हूँ तो मैं इस पॉइंट के थ्रू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हाइट है वो आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास जो यहाँ पर एंगल्स है वो आप यहाँ दे सकते हैं। बात करें यहाँ पे टेक्सिंग लिखता हूँ, जैसे AUTO AutoCAD लिखता हूँ, तो आपके जो टेक्सिंग है वो यहाँ पे टॉप से लेफ्ट की तरफ चल रही है। क्लियर। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यूज किया जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए अगली टेक्सिंग कौन सी है यहाँ पर, सिंपल सी। तो अगली है यहाँ पर टॉप सेंटर है। तो देखिए टॉप सेंटर के अंदर क्या होगा कि आपकी जो टेक्सिंग है, यस बात करूं यहाँ पर सिंपल सी जो टेक्सिंग है वो यहाँ पे टॉप टू सेंटर के ऊपर चलने वाली है। टॉप में चलेगी प्लस यहाँ पे सेंटर में चलेगी। तो टॉप टू सेंटर के ऊपर क्लिक किया मैंने यहाँ पर और सिंपल सा यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब उसके बाद देखिए इसकी जो हाइट है मैंने वो डिसाइड कर ली। उसके बाद एंगल भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ सिंपल सा AUTO AutoCAD लिख लेता हूँ। तो देखिए आपके पास जो टेक्सिंग चल रही है वो क्या चल रही है, टॉप में चल रही है और यहाँ पे क्या चल रही है, सेंटर में चल रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी जो टेक्सिंग है उसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अगली जो यहाँ पर ऑप्शंस है जो हमारे लिए ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है उसको देखिए यहाँ पर। तो जस्टिफाई देगा यहाँ पर टॉप राइट भी उसी तरह से। बात करेंगे यहाँ पे मिडिल लेफ्ट मिडिल सेंटर के बारे में। तो मिडिल देखिए मिडिल लेफ्ट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसी पॉइंट को बेस पॉइंट मानते हुए इसकी यहाँ पर टेक्सिंग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी टेक्सिंग चलती है वो यहाँ पे मिडिल टू लेफ्ट चलती है। क्लियर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप इसका यूजेस कर सकते हैं। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर। सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं और भी। देखिए यहाँ पे देखिए बॉटम सेंटर है। तो जैसे देखिए बॉटम सेंटर को चूज किया आपने, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टेक्सिंग करेंगे। क्लियर। यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो आप यहाँ पे हाइट दे सकते हैं। क्लियर। तो मैंने हाइट दे दी है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सिंपल सा एंगल दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे टेक्सिंग करता हूँ। तो देखिए आपके पास क्या चल रहा है, बॉटम से स्टार्ट हो रही है ना कि टॉप से स्टार्ट हो रही है। देखिए सेंटर पॉइंट वही है आपके पास, मैं सेंटर पॉइंट को नहीं चेंज कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे जो टेक्सिंग है उसको यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या हो रही है, बॉटम टू सेंटर हो रही है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से इस सभी का चीजों का यूज किया जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे बात करें अगला जो हमारे पास ऑप्शन है उसको यहाँ पे देखूं मैं यहाँ पर, तो इसको कर देते हैं डिलीट। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं टेक्सिंग अंदर। तो सिंगल लाइन टेक्सिंग अंदर गए। टेक्सिंग अंदर देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा है, जो भी आपने जस्टिफाई के लिए देखा, तो जस्टिफाई के अंदर मैंने लेफ्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बात करूं, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद जो हाइट है वो हाइट रखी। इस बार मैं जो एंगल्स है उसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो इस बार मैंने एंगल क्या कर दिया है, 60 डिग्री कर दिया है। एक्चुअल में क्या है, जो मेरी ये सेंटर लाइंस है, ये जो लाइंस है इस अलोंग के यहाँ पर मैं 60 डिग्री के ऊपर यहाँ पे टेक्सिंग लिखना चाहता हूँ। तो वो मेरी 60 डिग्री के अलोंग यहाँ पर टेक्सिंग आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे सिंपल सा। अब यहाँ पे जो भी लिखना है AUTO AutoCAD लिख लेता हूँ, जो भी लिखना है AutoCAD लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो टेक्सिंग है वो आपके पास क्या हो चुकी है, 60 डिग्री रोटेट हो चुकी है। आपकी यहाँ पर ये जो बेस लाइन है या फिर आप बोल दीजिए आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे यहाँ पर 60 डिग्री रोटेट हो चुकी है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे टेक्सिंग का यूज किया जा रहा है और आपके पास कौन कौन सी टाइप की टेक्सिंग होती है, उन सभी चीजों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए बात करें सिंगल लाइन टेक्सिंग अंदर गए। सिंगल लाइन टेक्सिंग अंदर जाने के बाद आपके पास स्टाइल देखने को मिलता है। स्टाइल के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास जो टेक्सिंग स्टाइल्स है वो आपके पास जो भी नेम है आप उसे रख सकते हैं और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। देखिए टेक्सिंग स्टाइल्स क्या होती है उसके बारे में समझाए सिंपल सा। तो टेक्सिंग स्टाइल के बारे में हमारा जो अगला वीडियो है उसके अंदर आएंगे, तब हम उसके अंदर टेक्सिंग स्टाइल को देखेंगे कि टेक्सिंग स्टाइल क्या होती है, किस तरह से उसको एडजस्टमेंट किया जा सकता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे बात करें आपके पास कोई भी टेक्सिंग स्टाइल्स हो तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसको एडजस्टेबल करके उसको देख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए टेक्सिंग स्टाइल के बारे में हम हमारा एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं कि टेक्सिंग स्टाइल क्या होने वाली है, किस तरह से वर्क करता है। बट अभी हम यहाँ पर केवल क्या देख रहे हैं, सिंगल लाइन टेक्सिंग को देख रहे हैं। तो सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर जो स्टाइल ऑप्शंस है इसको मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो अगला वीडियो है वो टेक्सिंग स्टाइल के ऊपर ही होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास जो भी टेक्सिंग स्टाइल है वो यहाँ पर रख सकते हैं। अभी हमारी जो टेक्सिंग स्टाइल है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड टेक्सिंग स्टाइल है। क्लियर। तो यहाँ पे जो टेक्सिंग स्टाइल ली जा रही है अभी जो वो स्टैंडर्ड है। क्लियर। लेकिन अभी आप अपनी खुद की टेक्सिंग स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर चूज करके आप उस टेक्सिंग स्टाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। और सिंगल लाइन टेक्सिंग के अंदर जो बेसिक डिफरेंस हमने देखा कि यहाँ पर क्या है बेसिक डिफरेंस, कि आप यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी लिख लेता हूँ, उसके बाद सिंपल सा एंटर करता हूँ और यहाँ पे एडिटिंग करता हूँ, जैसे कि मुझे इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे मुझे एडिटिंग टूल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे यदि कोई एडिटिंग की जाती है तो वो इसके ऊपर क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है आपके पास क्या हो रही है, इसके ऊपर ओवरलैप हो रही है बेसिकली। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर टेक्सिंग की जाती है। आपके पास टेक्सिंग कितने टाइप्स की होती है,
प्लस यहाँ पर आपने देखा टैक्सिंग के अंदर जस्टिफाई क्या होता है और जस्टिफाई कितने कितने टाइप्स के होते हैं वो सब आपने देखा। देखिए मल्टीलाइन टैक्सिंग को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें जस्टिफाई ऑप्शन देखने को मिलेगा और वहां पे भी हम जस्टिफाई के बारे में एक बार देखेंगे कि किस टाइप के जस्टिफाई होते हैं। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही। हमने देखा कि सिंगल लाइन टैक्सिंग क्या होती है, किस तरह से यूज करते हैं और टैक्सिंग क्या होती है और किस पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, वो चीजें हमने देखी यहाँ पर। और प्लस यहाँ पर जो टैक्सिंग का शॉर्टकट कमांड है वो भी हमने देखा कि क्या है। शॉर्टकट कमांड यहाँ पर DT एंटर है। DT एंटर करते ही आपके पास जो टैक्सिंग है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगी और फिर उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सा टैक्सिंग कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।